देखिए, मैंने आपको कल पोरीफेरा स्टार्ट किया हुआ था। तो पोरीफेरा किंगडम का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है स्पॉन्जेस है ना। सो मेजोरिटी ऑफ स्पॉन्जेस बिलोंग टू दिस किंगडम। अब देखो, ऑलमोस्ट आप ये बोलिए कि स्पॉन्जेस ही आते हैं इसमें। कुछ और ऑर्गेनिज्म आते हैं स्पॉन्जेस के अलावा, लेकिन मेजर इसमें स्पॉन्जेस ही आते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्या है कि स्पॉन्जेस कैसे फूड लेते हैं, मैं आपको ये बता रहा था। तो देखो, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों ने कल इसकी एनाटॉमी आपको मैंने पढ़ी थी, मैं आपको फिर से एक बार एनाटॉमी बता दूंगा। देखो क्या है, यहाँ पे जो बीच में एक कैविटी है, खाली जगह है, इसको हम लोग स्पॉन्जोसील कहते हैं। ठीक है। ये कोई डाइजेस्टिव कैविटी नहीं है। राइट। और मैंने आपसे बताया था कि ये अंदर की तरफ एक सेल्स होती हैं, इनको हम कोइनोसाइट सेल्स बोलते हैं। कोइनोसाइट सेल्स का ये डायग्राम डिटेल में दिया हुआ है। इसमें मेन जो सेल है वो कोइनोसाइट सेल है। यहाँ पे सभी सेल मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं करती। राइट। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सेल है इसको हम कोइनोसाइट सेल बोलते हैं। कोइनोसाइट सेल में आप देख पा रहे होंगे कि बाहर की तरफ जो ये निकला हुआ है इसको, और आप देख पा रहे होंगे कि जब वाटर इसके जाता है तो ये क्या करते हैं कि छोटे छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को और एनिमलक्यूल्स को, प्रोटोजोआ वगैरह को अंदर ले लेते हैं, और फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये फूड को अंदर की तरफ लेते हैं। हर सेल अपना अलग से फूड खाती है, अलग से एक्सक्रीशन करती है। मतलब कि हर सेल इनटेक फूड का अलग से करती है, डाइजेशन अलग से करती है, एक्सक्रीशन अलग से करती है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेल फंक्शन कर रही है। एज सच टिश्यू का कोई यहाँ पे काम नहीं है, टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। पीछे जो हमने पढ़ा था मीजोहॉइल था, है ना, जिसमें मीजोग्लोइया जिसकी साइड थी। तो मीजोहॉइल जो था उसमें अमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं। वो क्या करती हैं, वो इनसे न्यूट्रिशन को ले लेती हैं। तो फूड वैक्यूल आप देख पा रहे हैं, यहां से जाकर के इन सेल्स में भी चली जाती हैं। इस तरह से हर सेल अपना अलग अलग फूड खा रही है और अलग अलग न्यूट्रिशन ले रही है। यहाँ पर टिश्यूज जैसी कोई चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाहर मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पाइक्यूल्स हैं। स्पाइक्यूल्स का फंक्शन क्या है, ये डिफेंस का काम करते हैं, ताकि बाकी के एनिमल इनको हार्म ना कर पाए। ठीक है। बाहर एपिडर्मल लेयर है। ठीक है। ये एमीबॉइड सेल, वही वाली एमीबॉइड सेल है ना, स्पॉन्जोसील इसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये बीच में मीजोहॉइल वाली लेयर हो गई। बड़े वाले छेद को हम लोग ऑस्कुलम बोलते हैं। तो इस ऑस्कुलम से आप देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे जो छेद थे, छोटे छोटे जो पोर्स यहाँ पे मौजूद है, मैंने आपको बताया था इनको ऑस्टिया कहते हैं। तो वाटर आता है, ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है। जब वाटर अंदर आता है तो वाटर बहुत सारे फूड के पार्टिकल और ऑर्गेनिक पार्टिकल लेकर के आता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये सब ऑस्टिया से होते हुए, है ना, ऑस्कुलम से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। चलो नोट करो। फर्स्ट पॉइंट, स्पॉन्जेस आर aquatic animal. Aquatic animal, they are mostly marine. Sponges are aquatic animal, they are mostly marine, rarely freshwater, and they remains attached to and they remains attached to substratum. सेसाइल वर्ड का मतलब होता है कि अगर कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर किसी सबस्ट्रेटम, क्या होता है जैसे चट्टान हो गई, बेस, है ना, अगर किसी सबस्ट्रेटम से, किसी बेस से कोई एनिमल अटैच रहता है, तो हम ऐसे एनिमल्स को या ऐसे प्लांट के लिए टर्म यूज करते हैं सेसाइल। अगर कहीं ऑप्शन में आपको सेसाइल लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि इसका ये मतलब है कि वो किसी न किसी चट्टान से ऐड है। जैसे कि मे भी हो सकता है हाइड्रा के विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डू नॉट मैचेस विद द हाइड्रा। ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक है, इट्स सेसाइल, है ना, इट्स परफॉर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। इट हैव ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए, सेसाइल मींस होता है इट रिमेन्स अटैच्ड टू एनी सबस्ट्रेटम, मतलब उसे डिटैच नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, स्पॉन्जेस जो होते हैं, आपको एक खास बात बताता हूं, अटलांटिक ओशियन में कोई स्पॉन्ज नहीं पाया जाएगा। स्पॉन्जेस पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट ये जो इक्वेटर के दोनों तरफ 23.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री में ही पाए जाते हैं।
मतलब कि वो अर्थ का वो एरिया जिसमें वाटर का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, थोड़ा सा हॉट होता है, वहीं पर पाए जाते हैं। कभी भी कोल्ड वाटर में स्पॉन्जेस नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, यही रीजन है कि अमेरिका अमेरिका के पास में स्पॉन्जेस नहीं, स्पॉन्जेस मैक्सिमम पाए जाते हैं इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया, जितने सारे कंट्रीज इन्हीं के आसपास पाए जाते हैं। नोट करेंगे, स्पॉन्जेस आर फाउंड इन warmer water. Sponges are found in warmer water. They are not found in cold water. They are not found in cold water. Next point. They have small pores in body. They have small pores in body to take water in. They have small pores on body to take water in, called ostia, and a single large opening to expel water, called osculum. Next point. They are diploblastic. Diploblastic. Next point. They have cellular level organization. Next point. Body wall is made up of 3 layers. Pinacoderm body wall is made up of 3 layers. First, pinacoderm. Second, coenoderm. Third, mesohyl. Third, mesohyl. Third, mesohyl. नोट करेंगे नीचे। नेक्स्ट पॉइंट, कोइनोसाइट्स, कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स आर highly specialized cell. Coinocytes or collar cells are highly specialized cell which have flagella and their function is, which have flagella
and their function is digestion of food. And their function is digestion of food. Next, they have amoebocyte cells. Next point, they have amoebocyte cells which is present in mesohyoid, फुल स्टॉप, इसी में है. They collect food from coinocyte and phagocyte it. नेक्स्ट पॉइंट. अब देखिए यहां पर ये जो छोटे छोटे पोर से वाटर जाता है और एक बड़े से छेद से वाटर बाहर निकल जाता है. इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते क्या है? इस पूरे सिस्टम को कैनाल सिस्टम कहते हैं. कैनाल सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम. तो कैनाल सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में पाया जाता है जिसके थ्रू ये फूड को ले पाते हैं. नोट करेंगे, स्पॉन्जेस हैव कैनाल सिस्टम which is made up of pores and canal, which is made up of pores and canal. It help in providing food, oxygen and excretion. It help in providing food, oxygen and excretion. Next, the central body cavity have spongiocele. The central body cavity have spongiocele or paragastric cavity spongiocele or paragastric cavity. It help in exchange of material, food, carbon dioxide, etc. with water. नेक्स्ट पॉइंट. अब ये स्पाइक्यूल्स जो बने हुए हैं ना, ये स्पाइक्यूल्स की बात की जा रही है, जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले. तो नोट करेंगे, sponges possess
skeleton structure. Sponges possess skeleton structure called spicule, which are made up of calcareous, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से या कैल्शियम से, एंड which are made up of calcareous and siliceous, SILICEOUS, सिलिकियस मतलब सिलिका से, तो या कैल्शियम से बने होंगे या सिलिका से बने होंगे, which are कैल्शियम और सिलिकियस स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम सब करते हैं. डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर. नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, कोई सिस्टम तो डेवलप होता नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू diffusion of gases respiration takes place through diffusion of gases by plasma membrane. Next point, excretion also occurs through diffusion. Next point, reproduction takes place through, अब देखो रिप्रोडक्शन इसमें होता कैसे है ना. तो यहां पर एक तो इसमें खास बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें बर्ड्स निकल आती हैं, यही साइड में बर्ड्स निकल गई, ये डिटैच हो गई, डिटैच होकर के अलग से एक स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर लिया, तो ये बडिंग हो गई. ठीक है, यहां पर स्पॉन्ज के अंदर छोटी छोटी इस तरह की बॉडीज पाई जाती हैं. इन बॉडीज को जैसे हमने पढ़ा था किसमें, गैमी करके बॉडी पढ़ा था ना, कि उसमें पढ़ा था हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स में, तो इनको बोलते हैं गैम्यूल्स. तो क्या होता है, मेन जो स्पॉन्ज की बॉडी थी, पेरेंटल बॉडी थी, वो डिजेनरेट हो गई और ये गैम्यूल्स इस तरह के छोटे छोटे पाए जाते हैं. ये कहीं गिर गए, ये जर्मिनेट कर गए, है ना, तो नया स्पॉन्ज बन गया. तो ये बर्ड, और ये बर्ड थी, है ना, तो इस तरह से बर्ड के थ्रू होता है, गैम्यूल्स के थ्रू होता है. तो नोट करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग. अब आप देखते जाइएगा, धीरे धीरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म ही हो जाएगा. जैसे जैसे हम एनिमल में आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, एनिमल इवॉल्व होते गए, जैसे जैसे अर्थ में एवोल्यूशन हुआ, ज्यादा एडवांस एनिमल आते गए, वैसे वैसे एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो पहले ही खत्म हो चुका है प्लांट में, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, और इनकी रिजेनरेट करने की जो पावर है वो भी खत्म हो जाएगी. अब क्या होता है, वैसे नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं कि स्पॉन्ज को 10 हिस्से में काट दो, 10 नए स्पॉन्ज बन जाएंगे, है ना. ये एनिमल है फिर भी 10 नए स्पॉन्ज बन जाएंगे, ये मरते नहीं है. लेकिन क्या है कि अब आप धीरे धीरे, तो ये रिजेनरेटिव पावर है, बाकी अपना लॉस्ट पार्ट बना लेते हैं. धीरे धीरे जैसे एनिमल एडवांस होते गए वैसे रिजेनरेटिव पावर खत्म हो जाती है. हमारी बॉडी में रिजेनरेटिव पावर बहुत लिमिटेड पाई जाती है. कहीं पे वुंड्स हो गया, घाव हो गया, कहीं पे कट लग गया, तो वो धीरे धीरे हील हो जाता है. दैट इज ऑल्सो ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजेनरेटिव पावर. लेकिन हमसे जो कम एडवांस एनिमल है, जैसे रेप्टाइल्स जो है, छिपकली वगैरह जो होती है ना, उनमें क्या होता है
कि उनकी पूंछ कट गई तो पूंछ निकल आई दोबारा से, रिजेनरेटिव और हाई है। कई सारे एनिमल होते हैं कि हाथ पैर कट जाते हैं तो दोबारा हाथ पैर निकल आते हैं, उनमें और हाई रिजेनरेटिव पावर है। ऐसे जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाते आएंगे, जो कम इवॉल्व एनिमल है उनमें रिजेनरेटिव पावर ज्यादा होती जाएगी, और जो ज्यादा एडवांस होते जाएंगे उनमें धीरे धीरे रिजेनरेटिव पावर घटती जाएगी, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बडिंग के थ्रू होता है, दूसरा गैम्यूल फॉर्मेशन। तो नोट करेंगे, asexual reproduction takes place through budding or budding or gamule formation. Next point, sexual reproduction takes place through internal fertilization. फुल स्टॉप इसी में लिखेंगे। स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। क्या होते हैं हर्माफ्रोडाइट? स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। क्या होते हैं भाई हर्माफ्रोडाइट? बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों के दोनों पाए जाते हैं। तो ये स्पॉन्जेस जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल्स होते हैं। नोट करेंगे, स्पॉन्जेस आर hermaphrodite, ब्रैकेट में लिखिए बाइसेक्सुअल, दैट इज द सेम ऑर्गेनिज्म possess male and female gonad, तो एक ही स्पॉन्ज के अंदर ओवरी पाए जाते हैं और इसी स्पॉन्ज के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस से स्पर्म निकलते हैं और ये अपनी ही ओवरी को फ्यूज कर देते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्हीं के अंदर इंटरनल हो जाता है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, है ना। तो एक ही स्पॉन्ज के अंदर दोनों ही सेक्स ऑर्गन पाएंगे तो हर्माफ्रोडाइट है, और अपने ही स्पर्म से अपनी ही ओवरी को क्या कर देते हैं, ये फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, राइट। ये तो था कैरेक्टरिस्टिक स्पॉन्जेस के। कुछ क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे नीट में जो एक्सक्लूसिवली पूछे गए, है ना। तो अब देखो वो नीट में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चंस इसके एग्जांपल से भी थे। एक तो कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक आपको हर फाइलम की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो पता ही होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए। कुछ पिक्यूलियर एग्जांपल है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें कुछ मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जो आपको एग्जांपल नोट करने चाहिए, है ना। आप देखेंगे, आप क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन पेपर एक बार करेंगे, सो यू विल कम टू नो कि वहां पे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक स्पॉन्ज होता है, उसका नाम है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला एक स्पॉन्ज है, इसको हम लोग वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। द वीनस फ्लावर बास्केट। एक्चुअली ये ऐसे दिखाई देता है जैसे कोई बुके वगैरह होता है ना, वैसे कुछ कुछ दिखाई देता है, तो इसको हम लोग वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, यूप्लेक्टेला को, है ना। और ये बहुत सारे कंट्रीज में जापान में बड़ा फेमस है यूप्लेक्टेला। तो जापानीज लोग मैरिज के टाइम पे एक दूसरे को देते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था जब मैं सिमेट्री बता रहा था। यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया बाथिंग स्पंज है, इसको नहाने में लोग यूज करते हैं, बाथिंग स्पॉन्ज। और
स्पॉन्जिला, तो मैंने आपको बताया मोस्टली मरीन होते हैं। स्पॉन्जिला एक्सेप्शन इसलिए पूछा जाता है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, लेक्स वगैरह में पाया जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जो कि एक्सेप्शनल है, नॉर्मली ये मरीन ही होते हैं। एक और होता है चैलिना। चैलिना को बोलते हैं डेड मैन फिंगर्स बोलते हैं, या इसे बोलते हैं डेड मैन फिंगर। ये हो गया हमारा डेड मैन फिंगर, डेड मैन फिंगर, है ना। चैलिना को डेड मैन फिंगर कहते हैं। और दूसरा क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं मरमेड ग्लोव। मरमेड ग्लोव, तो इसे हम मरमेड ग्लोव्स बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं। देखिए, ये हो गया हमारा हाइड्रा। ये एक्चुअली फ्रेश वाटर हाइड्रा है, इसे हाइड्रा विरिडिस कहते हैं। ये जिसका डायग्राम आप देख पा रहे हैं, दिस इज हाइड्रा विरिडिस, है ना। यही हम लोग पढ़ते हैं, कई बार अगर पूछा जाए तो आप जानिएगा, हाइड्रा विरिडिस हम लोग पढ़ते हैं। नॉर्मली ग्रीन कलर का ही होता है, और ये इसमें इस तरह के टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इसका जो माउथ होता है ना, तो ये आप देखते ही समझ गए ब्लाइंड सैक प्लान है ना। तो ब्लाइंड सैक प्लान में ये जो इसका मुंह होता है ना, यही माउथ होता है, यही एनस होता है। तो जहां पे माउथ एनस सेम हो उसको हम लोग हाइपोस्टोम कहते हैं। तो हाइपोस्टोम अगर कहीं लिखा है तो आप समझ लीजिएगा कि दैट इज अ पोर विच वर्क एज बोथ माउथ एंड एनस, दोनों की तरह ही काम करता है, हाइपोस्टोम बोलते हैं। अब इसमें भी 3 लेयर पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म, मीजोग्लोया और एंडोडर्म। तो देखिए इसमें मीजोडर्म नहीं पाई जाएगी क्योंकि ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। तो ये मीजोग्लोया एज यूजुअल जैसे स्पॉन्जेस में हमने पढ़ा। यहां पर देखिए एक्टोडर्म, मीजोग्लोया, एंडोडर्म, ठीक है। अब देखो जो एक्टोडर्म मतलब बाहर वाली लेयर है, इसमें कुछ सेल्स हैं जिनको हम कोइनोसाइट बोलते हैं, और कुछ ये सेल्स हैं, ये तो कोइनोसाइट सेल देखो 2 तरह के दिखाई दे रहे हैं। एक वो सेल है जिसमें ये एवर्टेड थ्रेड लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो थ्रेड जैसा है, ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर सेंसरी हेयर की तरह काम करता है। बाकी आपको ये नहीं नोट कर लें, है ना। ये इसमें न्यूक्लियस मौजूद है। और दूसरा जो है, इनमें नीडोसेल्स लगी हुई हैं। नीडोसेल्स क्या है, दे आर, ये डंक के जैसे काम करती हैं, है ना, स्टिंग के जैसे काम करती हैं। तो नीडोसेल्स, और इन्हें, ये निमेटोसिस्ट कैप्सूल हो गया, इसको हम निमेटोसिस्ट कैप्सूल बोलते हैं। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपको सिर्फ वही नोट करना है, सब कुछ नोट नहीं करना है ना। तो न्यूरोसाइट सेल्स बाहर की तरफ पाई जाती हैं, ये सेंसरी सेल्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद ये एंडोडर्मिस है। ये अंदर वाली जो लेयर है एंडोडर्मिस, वो न्यूट्रिशन का काम करती है। तो देखिए इसमें न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स मौजूद हैं, ये न्यूट्रिशन का फंक्शन करती हैं। कुछ ग्लैंड सेल्स मौजूद हैं जो हार्मोन या एंजाइम्स को सीक्रेट करेंगे। फूड वैक्यूल है, तो मतलब न्यूट्रिटिव सेल का काम होता है एज यूजुअल न्यूट्रिशन को ले लेना। बाहर की एपिथेलियो मस्कुलर लेयर, तो एपिथेलियो की बनी हुई मस्कुलर लेयर, है ना, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कोइनोसाइट जो सेल्स होती हैं, न्यूरोसाइट सेल्स होती हैं, इसी से इनका नाम पड़ा नीडेरियंस, ये डिफेंसिव होती हैं, सेंसरी होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूरोसाइट सेल्स हैं, वो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं। स्पॉन्जेस में इस तरह का कोई भी सेंसरी ऑर्गन नहीं पाया गया था। तो स्पॉन्जेस में आप लिखेंगे, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन नोट करेंगे, इन स्पॉन्जेस sensory or nerve cells are not found. Sponges, sensory or nerve cells are not found.
स्पॉन्जेस, ये पूछा हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन नीट का, स्पॉन्जेस एक अकेले ऐसे एनिमल है जिनमें सेंसरी सिस्टम या नर्व सेल्स नहीं पाई जाती हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी एनिमल्स किंगडम के मेंबर हैं, सभी एनिमल्स में सेंसरी सिस्टम पाया जाता है ना किसी फॉर्म में। अब टेंटिकल्स में जो होती हैं, टेंटिकल्स में यहाँ पर इन पे नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। ये नीडोब्लास्ट सेल्स क्या होती हैं, ये यही जो अभी हमने पढ़ा, इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स में इनमें स्टिंग पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि इन स्टिंग को आने वाले किसी भी प्रे पे मार देते हैं। स्टिंग जैसे प्रे के ऊपर पड़ता है, प्रे बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है। उस प्रे को फिर ये अपने मुंह में हाइपोस्टोम में डाल लेते हैं, अंदर डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिटिव मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद इसी पोर से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। दैट्स हाउ स्पॉन्जेस, सो दैट्स हाउ दिस, सॉरी, हाइड्रा वर्क, है ना। तो हाइड्रा इस तरह से काम करता है, ऐसे इसका फंक्शन था। ये भी क्या है, सेसाइल है ना, मतलब ये भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। तो ये बेसल डिस्क होती है जो कि किसी न किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है। ये जो इसका टेंटिकल, ये जो हिस्सा, इसको हम पेडेंकल कहते हैं, ठीक है ना। आप ये डायग्राम बना लीजिए, ये हाइड्रा विरिडिस का, ठीक है। और जो किंगडम आप डालेंगे, फाइलम डालेंगे, आई एम सॉरी, फाइलम, जो सेकंड फाइलम जो हम लोग डालेंगे दैट इज निडेरिया। और निडेरिया को ही हम लोग पहले कहा करते थे सीलेंट्रेट। तो नोट करिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक नोट करिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। ऑल ऑफ द मेंबर्स आर एक्वेटिक एंड मोस्टली मरीन। ऑल ऑफ द मेंबर्स आर एक्वेटिक all of the members are aquatic, mostly marine, except few like hydra, except few like hydra, which are, except few like hydra, which are freshwater animal. Next type. They show radial symmetry. They show radial symmetry. Next, they are diploblastic animal. They are diploblastic animal. Next, they have tissue level organization. They have tissue level organization. Next point. Body wall is made up of two layers. Body wall is made up of two layers. Outer epidermis, एंड जिसको कि हमने एक्टोडर्म बोला है ना, आउटर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस को हमने बोला क्या, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म लेयर से क्योंकि बनी हुई है। एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस, क्योंकि यहां डाइजेशन होता है, गैस्ट्रोडर्मिस। तो ये किससे बनी है, एंडोडर्म से, ठीक है। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, outer epidermis, inner
गैस्ट्रोडर्मिस। between them there is a layer, between them there is a layer called mesoglea. Next point, epidermis contain stinging cell called nidoblast. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गैस्ट्रोडर्मिस contain nutritive muscular cell or digestive cell, nutritive muscular cell or digestive cell। सर और न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल और डाइजेस्टिव सेल, क्योंकि डाइजेशन का काम करती है ना, और डाइजेस्टिव सेल। दे सीक्रेट, इसी में लिखेंगे, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर extracellular digestion. They secrete digestive enzyme for extracellular digestion. Next, नर्व सेल्स, अंडरलाइन करेंगे, इस पे स्टार बनाएंगे। नर्व सेल्स आर प्रेजेंट, नर्व सेल्स आर प्रेजेंट nerve cells are present which form प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की यहीं से स्टार्ट हो जाती है, जैसे मैंने आपको बोला, विच फॉर्म प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन इज बोथ, अंडरलाइन करेंगे, डाइजेशन इज बोथ intracellular as well as extracellular. Digestion is both intracellular as well as extracellular. Next, respiration and excretion
respiration and excretion carried out by the process of respiration and excretion is carried out by the process of diffusion. फुल स्टॉप इसी में लिखेंगे. अमोनिया इज chief excretory. Ammonia is chief excretory product. Ammonia is chief excretory product. Next, reproduction occurs through both asexual as well as sexual method. Asexual as well as sexual method. एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? यहां पर इनमें छोटी छोटी बर्ड्स पाई जाती हैं. ये बर्ड्स क्या होती हैं? दीज आर कॉल्ड बर्ड्स. ये बर्ड निकलती हैं, ये इससे डिटैच हो जाती हैं. डिटैच होने के बाद कुछ समय तक ये तैरती रहती हैं. तैरने के बाद ये सेटल डाउन हो जाती हैं, किसी सबस्ट्रेटम में चिपक जाती हैं और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं. सो दिस इज रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग. तो ये एसेक्सुअल मेथड हो गया. तो एसेक्सुअल मेथड के थ्रू बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल मेथड के से रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम वही मेथड होता है. अब इसमें एक प्रोसेस है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक पॉइंट नोट करेंगे अलग से नोट करके. ये एक्सक्लूसिवली नीट का टॉपिक है. निडेरियंस shows polymorphism. That is more than one type of individual in a colony. More than one kind of individual in a colony performing different function. इस प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. देखिए ये हाइड्रा का एक प्लांट है. अब इसमें क्या होता है, जो जेलीफिश होती है ना, वो मेडुसा है, एक्चुअली वो हाइड्रा का ही फॉर्म है. हाइड्रा में यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये स्पोरेंजियम की तरह इसमें गोनेंजियम पाया जाता है. गोनेंजियम एक छेद होता है जिसको हम गोनोपोर कहते हैं. तो इस छेद को आप गोनोपोर कहते हैं. इनके अंदर ब्लास्टोस्टाइल है ना, जिनसे कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा गोल गोल, इनको हम मेडुसा कहते हैं. मेडुसा, ये जो जेलीफिश दिखाई दे रही है ये मेडुसा है. एक्चुअली मेडुसा दो तरह की होती है, एक मेल और दूसरी फीमेल. तो छाते की तरह जो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं इनको अपन मेडुसा बोलते हैं. कुछ मेडुसा ओवरी बियर करती है, कुछ मेडुसा टेस्टिस बियर करती है. तो एक तो हाइड्रा की तरह दिखने वाला ऑर्गेनिज्म,
इस तरह जो दिखाई देने वाला, हाइड्रा की तरह दिखाई देने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो फॉर्म होते हैं, उनको पॉलिप कहते हैं। तो एक तो हो गया इसका पॉलिप फॉर्म, मतलब जो पेड़ के जैसे, हाइड्रा के जैसे दिखाई दे, उसको पॉलिप कहते हैं। दूसरा हो गया मेडुसा फॉर्म। मेडुसा वो जो जेलीफिश की तरह, छाते की तरह तैरते रहते हैं। तो अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पाए गए, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ये डाइजेशन में इन्वॉल्व है। एग निकला, स्पर्म निकला, फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट मल्टीप्लाई किया, ब्लास्टुला स्टेज बनी। इसमें एक तीसरा फॉर्म आपको दिखाई देगा तैरता, उसको प्लैनुला बोलते हैं। प्लैनुला इसका लार्वा है। किसका? हाइड्रा का लार्वा है। इसमें चारों तरफ इस तरह से फ्लैजिला पाए जाते हैं। प्लैनुला काफी देर तक तैरता रहता है। तैरने के बाद ये सेटल हो जाता है, सेटल होने के बाद ग्रो कर जाता है, और ग्रो करने के बाद फिर से ये क्या करता है, इस तरह से हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहां पर इसकी कॉलोनी में, एक ही कॉलोनी में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। कुछ पॉलिप स्टेज में होंगे, कुछ मेडुसा स्टेज में होंगे, और कुछ प्लैनुला स्टेज में होंगे। तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन है, तीनों एक ही कॉलोनी में पाए जाएंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स लाइफ साइकिल पॉलीमॉर्फिज्म।